दोस्तों, क्या आप लगातार फोन चेक करते रहते हैं? हमेशा फोन में ही उलझे रहते हैं? तो आज का वीडियो इसी विषय पर है। फोन रखो, जिंदगी उठाओ। व्हाट इज द डिजिटल डिटॉक्स एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। फोन वास्तव में आज हमारे जीवन का एकदम आधुनिक एक अनिवार्य अंग बन गया है। तो हमें जानते हैं डिजिटल डिटॉक्स क्या है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना। यह उन आदतों को तोड़ने का एक तरीका है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाती हैं। इसमें सोशल मीडिया ऐप्स को हटाना, स्मार्टफोन के इस्तेमाल को सीमित करना और डिजिटल दुनिया से पूरी तरह से अलग होना शामिल हो सकता है। डिजिटल डिटॉक्स के फायदे: तनाव कम करना। लगातार तकनीक के संपर्क में रहने से तनाव और चिंता बढ़ सकती है। डिजिटल डिटॉक्स आपको धीमे चलने और मौजूदा पल का आनंद लेने का मौका देता है। बेहतर नींद। नीली रोशनी जो स्मार्टफोन और स्क्रीन से निकलती है, नींद में खलल डालती है। डिजिटल डिटॉक्स से नींद की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलती है। एकाग्रता में सुधार। हर समय आने वाली सूचनाओं से हमारा ध्यान भटक जाता है। डिजिटल डिटॉक्स से डिजिटल डिटॉक्स से फोकस बढ़ता है और आप कार्यों को अधिक कुशलता से पूरा कर सकते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाना। आप डिजिटल दुनिया से दूर होकर वास्तविक दुनिया के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। आत्म जागरूकता बढ़ाना। डिजिटल डिटॉक्स आपको यह आकलन करने का मौका देता है कि आप तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव कैसे ला सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? ये वास्तव में समस्या है कि हम किस प्रकार से इसे करें। इसका ये है नियम, या आप यह नियम बना सकते हैं। एक समय सीमा निर्धारित करें। शुरुआत में एक दिन में कुछ घंटों के लिए ही डिजिटल डिटॉक्स करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ऐप्स को डिलीट करें। उन सोशल मीडिया ऐप्स को हटा दें जिनका आप अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें। हर नोटिफिकेशन पर फोन न उठाएं। फोन को साइलेंट मोड पर रख दें। निर्धारित समय पर ही चेक करें। ईमेल और सोशल मीडिया को दिन में केवल कुछ ही बार चेक करें। इसका आप समय बना लें और उसी उसी समय पर फोन को आप देखें। टेक्नोलॉजी मुक्त क्षेत्र बनाएं। अपने बेडरूम या खाने की मेज को टेक्नोलॉजी मुक्त क्षेत्र बनाएं। आप इसको इस तरह कर सकते हैं, जब भी आप बेडरूम में जाएं तो यह संकल्प लें कि मैं वहां पर मोबाइल फोन नहीं रखूंगा या कुछ ही समय के लिए रखूंगा। उसके बाद आप मोबाइल फोन को बाहर रख दें। इसी प्रकार जब आप खाने बैठें तो मोबाइल फोन को वहां से दूर रख दें। जब तक आप खाना खाएं, एक नियम बना लें कि खाना खाते समय परिवार का कोई भी सदस्य मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेगा। इस तरह से आप थोड़ा सा अपने घर में कुछ ऐसा क्षेत्र बना सकते हैं और इससे दूरी बना सकते हैं। बाहरी गतिविधियों में शामिल हों। प्रकृति में समय बिताएं। दोस्तों के साथ मिलें, दोस्तों से मिलें या कोई नया शौक अपनाएं। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे थोड़ा सा जो फोन देखने की आपकी आदत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। डिजिटलीकरण का मानव जीवन पर प्रभाव, फायदे और नुकसान। डिजिटलीकरण ने हमारे जीवन के हर पहलू में क्रांति ला दी है। जिस तरह से हम काम करते हैं, सीखते हैं, संवाद करते हैं और मनोरंजन करते हैं, उसमें यह एक अहम भूमिका निभाता है। आइए डिजिटलीकरण के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों से देखते हैं। नंबर एक, दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि। डिजिटल टूल्स कार्यों को तेजी से और अधिक कुशलता से पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। ऑनलाइन संचार, क्लाउड स्टोरेज और स्वचालन प्रक्रियाएं हमारी दक्षता को बढ़ाती हैं। ज्ञान और सूचना तक बेहतर पहुंच। इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान और सूचना अब हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय और शोध के लिए उपलब्ध डेटाबेस सीखने के अवसरों को बढ़ाते हैं। संचार में क्रांति। डिजिटलीकरण ने दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ना आसान बना दिया है। सोशल मीडिया, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार के नए रास्ते खोलते हैं। व्यापार और वाणिज्य में सुधार। ई कॉमर्स का उदय हुआ और ऑनलाइन बाजारों ने व्यापार करने के तरीके को बदल दिया है। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया की मदद से व्यापार करना अब पहले से कहीं अधिक आसान है। मनोरंजन के नए रास्ते।
स्ट्रीमिंग सेवाओं, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने मनोरंजन के नए विकल्प प्रदान किए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोगों को अपनी राय और विचार व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करते हैं। इससे सामाजिक जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। सामूहिक कार्रवाई और नागरिक जुड़ाव, डिजिटल टूल्स सामाजिक आंदोलनों को संगठित करने और सार्वजनिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा, डिजिटीकरण ने स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा दिया है। ऑनलाइन फंडिंग प्लेटफॉर्म और सहयोगी उपकरण नए विचारों को फलने फूलने में मदद कर रहे हैं। विकलांगता सहायता, सहायक तकनीक विकलांग लोगों के जीवन को आसान बना रही है। उदाहरण के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर नेत्रहीनों की मदद करता है और वॉइस कमांड उपकरण गतिशीलता की चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों की सहायता करते हैं। वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देना, डिजिटलीकरण दुनिया ने हमें वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूक बना दिया है और दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान किए हैं। ये तो हो गए हमारे डिजिटलीकरण या मोबाइल फोन के फायदे। अब जानते हैं इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। डिजिटल असमानता, डिजिटल तकनीक डिजिटल तकनीक की पहुंच अभी तक सभी के लिए समान नहीं है। गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अक्सर तकनीक और इंटरनेट तक पहुंच बहुत ही सीमित होती है। रोजगार में कमी, कुछ नौकरियां स्वचालन के कारण खत्म हो रही हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास होगा, यह समस्या और गंभीर हो सकती है। निजता संबंधी चिंताएं, हमारे ऑनलाइन व्यवहार और डेटा को ट्रैक किया जाता है और इसका दुरुपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया पर हमारी गतिविधियों से निजी जानकारी उजागर हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग आत्मसम्मान को कम कर सकता है और अवसाद और चिंता को जन्म दे सकता है। नींद की कमी और डिजिटल आई स्ट्रेन भी आम समस्याएं बन रही हैं। सामाजिक अलगाव, सामाजिक बातचीत कम हो रही है और लोग ऑनलाइन संचार पर निर्भर हो रहे हैं। इससे सामाजिक कौशल कमजोर हो सकते हैं और सामाजिक अलगाव बढ़ सकता है या बढ़ रहा है। साइबर धमकी और साइबर बुलिंग, ऑनलाइन गुमनामी का वातावरण साइबर धमकी और साइबर बुलिंग को बढ़ावा दे रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, वैसे वैसे इसके दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसमें स्वायत्त हथियारों का विकास और नकली खबरों का प्रसार भी शामिल है। वास्तविक दुनिया से संबंध टूटना, लोग ऑनलाइन दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं या व्यस्त हो गए हैं कि वे वास्तविक दुनिया के लोगों और अनुभवों से अपने जुड़ाव को खो रहे हैं। विकर्षण और कम ध्यान, लगातार सूचनाओं के संपर्क में रहने से हमारा ध्यान कमजोर होता है और हम गहन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। साइबर सुरक्षा के खतरे, जैसे जैसे हम ऑनलाइन अधिक से अधिक गतिविधियां करते हैं, वैसे वैसे साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ जाता है। डेटा चोरी और पहचान की चोरी आम होती जा रही है। अंत में हम क्या करें? अब समस्या यह है कि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, तो हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। डिजिटलीकरण एक ऐसी शक्ति है जिसने मानव जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। हमें तकनीक का समझदारी से उपयोग करना चाहिए ताकि हम इसके लाभों को उठा सकें और इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल विभाजन कम हो और तकनीक का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए किया जाए। यह तकनीक चूंकि हमें अपने विकास के लिए मिली है, इससे हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है। लेकिन अगर यह हमारे जीवन को प्रभावित करने लगे और जीवन में हम अपने लोगों से कटने लगे, तो यह किसी भी तरह से हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसका उचित तरीके से प्रयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।